नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। ऑनलाइन उपस्थिति नहीं बनाने वाले शिक्षकों के वेतन पर जनवरी से लगेगी रोक। राज्य में अब ऑनलाइन उपस्थिति नहीं बनाने वाले शिक्षकों का वेतन रोका जाएगा। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग द्वारा इस संबंध में सभी जिलों को पत्र भेजा गया है। पत्र में कहा गया है कि सभी शिक्षकों को जनवरी से ई विद्या वाहिनी में दर्ज उपस्थिति के आधार पर वेतन दिया जाएगा। शिक्षक के जिस दिन की उपस्थिति ई विद्या वाहिनी में दर्ज नहीं होगी उस दिन उन्हें अनुपस्थित माना जाएगा। उस दिन के वेतन का भुगतान नहीं किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि राज्य में लगभग 20,000 शिक्षक ई विद्या वाहिनी के माध्यम से उपस्थिति दर्ज नहीं करते हैं। बिना जानकारी के लंबी अवधि से गायब शिक्षकों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू करने को कहा गया है। इसके तहत स्पष्टीकरण के साथ साथ समाचार पत्रों में विज्ञापन भी देने का निर्देश सभी जिलों को दिया गया है। वैसे शिक्षक जिनका वेतन भुगतान रोका गया है या किसी अन्य कारणों से उन्हें वेतन नहीं मिल रहा है, उनके बारे में सभी जिला शिक्षा अधीक्षकों को कारण सहित रिपोर्ट देने को कहा गया है। राज्य में गिरता तापमान, बढ़ेगी ठंड। झारखंड के कई जिलों में अभी और गिरेगा पारा। बढ़ती ठंड में रखे सेहत का ध्यान। झारखंड के कई जिलों में ठंड बढ़ेगी, रात और सर्द होगी। राजधानी रांची सहित आसपास के कई इलाकों में ठिठुरन बढ़ेगी। तापमान में भी 2 से 3 डिग्री की गिरावट आ सकती है। कुहासा रहेगा। सुबह की शुरुआत में काफी ठंड रहेगी। रांची समेत राज्य के विभिन्न हिस्सों में अगले 24 घंटे के दौरान ठंड बढ़ने की संभावना जाहिर की गई है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने कहा है कि अगले 2 से 3 दिनों के बाद ठंड से थोड़ी राहत मिलने की संभावना है, लेकिन राज्य में आने वाले दिन काफी सर्द होंगे। पिछले 24 घंटे में राज्य में सबसे ज्यादा ठंड डाल्टनगंज में रहा। यहां का न्यूनतम तापमान 9.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि खुंटी में भी सुबह की ठंडक 9.4 डिग्री पर रही। इन इलाकों के तापमान से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अभी यहां और ठंड बढ़ेगी। हिमालय और उत्तर से आ रही सर्द हवाओं का असर अब झारखंड में अब साफ नजर आने लगा है। राज्य के कई हिस्सों में तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार सुबह में कोहरा या धुंध के बाद मुख्य रूप से आसमान साफ और मौसम शुष्क रहता है, लेकिन अब राज्य के कई हिस्सों में तापमान और गिरेगा। रांची के ईडी ऑफिस पहुंचे बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल के अधीक्षक हामिद अख्तर। अधिकारी कर रहे हैं पूछताछ। बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल के अधीक्षक हामिद अख्तर सोमवार को रांची के ईडी ऑफिस पहुंचे हैं। ईडी के अधिकारी उनसे पूछताछ कर रहे हैं। आपको बता दें कि ईडी उन्हें 5 दिसंबर को पूछताछ के लिए हाजिर होने का निर्देश दिया था। पंकज मिश्रा को जेल में नियम विरुद्ध सुविधा देने को लेकर ईडी ने उन्हें हाजिर होने का निर्देश दिया था। बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल के अधीक्षक हामिद अख्तर को दूसरी बार नोटिस जारी किया गया है। इधर ईडी ने पंकज मिश्रा के अब तक रिम्स में जमे रहने की भी जांच शुरू कर दी है। इस मामले की जांच के लिए ईडी की एक टीम रविवार की दोपहर करीब 2 बजे रिम्स पहुंची थी। रिम्स की ओर से पंकज मिश्रा को डिस्चार्ज करने और इसकी सूचना जेल प्रशासन को दिए जाने की भी जानकारी मांगी गई। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम के चक्रधरपुर में चला अतिक्रमण हटाओ अभियान। सामान जब्त, वसूला जुर्माना। अनुमंडल प्रशासन ने शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था, जिसकी अवधि रविवार को समाप्त हो गई। सोमवार को नगर परिषद के सिटी मैनेजर राहुल अभिषेक के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू किया गया। यह अभियान नगर परिषद कार्यालय के समीप से शुरू किया गया। इसके बाद यह अभियान शहर में चलाया जा रहा है। अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान अतिक्रमण कर दुकान चलाने वाले लोगों से 1,000 से 5,000 रुपए तक ऑन द स्पॉट जुर्माना वसूला जा रहा है। कुछ सामानों को भी जब्त किया जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। धनबाद के निरसा इलाके में पुलिस ने की छापेमारी। अवैध शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़। जिले के निरसा इलाके में उत्पाद विभाग की टीम और स्थानीय पुलिस ने सोमवार को संयुक्त छापेमारी कर अवैध शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई उत्पाद विभाग ने की है। यहां से भारी मात्रा में अवैध शराब भी टीम ने बरामद किया है। धनबाद उत्पाद विभाग की टीम और स्थानीय पुलिस ने निरसा के जोगी तोपा इलाके में छापेमारी की है। इस दौरान टीम ने 3 घरों में छापेमारी की। इस क्रम में विकास साहनी नामक शख्स के घर से अवैध शराब बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। विकास साहनी नामक शख्स के घर से उत्पाद विभाग और पुलिस की टीम ने 150 लीटर कच्चा स्प्रिंट और 54 लीटर अवैध शराब जब्त की है। इसके अलावा भारी मात्रा में शराब बनाने की सामग्री भी उत्पाद विभाग ने जब्त की है।
स्कूलों में कुकिंग कॉस्ट की राशि खत्म। झारखंड के प्रारंभिक स्कूलों में कुकिंग कॉस्ट की राशि खत्म हो गई है। इससे स्कूलों में छात्र छात्राओं के मिड डे मील पर संकट गहरा गया है। राशि नहीं होने पर स्कूलों के शिक्षक को या तो अपनी जेब से राशि खर्च करनी होगी या फिर उधार में ही सामान लाना होगा। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग का मध्याह्न भोजन प्राधिकरण अब एक साथ बचे महीनों की राशि देने की तैयारी कर रहा है। राज्य के प्राथमिक व मिडिल स्कूलों को सितंबर महीने में ही जुलाई से अक्टूबर महीने तक की राशि दी गई थी। अक्टूबर में यह राशि खत्म हो गई। पूरक पोषाहार अंडा के लिए नवंबर तक की राशि थी। इस राशि से ही मिड डे मील के कुकिंग कॉस्ट के खर्चे का वहन किया गया। अब राशि खत्म हो चुकी है और स्कूल के शिक्षक अपने अपने पॉकेट से सब्जी व दाल तेल मसाला ला रहे हैं। जिन क्षेत्रों में दुकानदार उधार पर सामान दे रहे हैं वहां मिड डे मील बन रहा है। वहीं अधिकांश जगहों पर दुकानदार भी उधारी देने से इनकार कर रहे हैं। लापता शिक्षकों को खोज रहे अधिकारी। राज्य में लापता 248 शिक्षकों की अधिकारी तलाश कर रहे हैं। ये शिक्षक स्कूल क्यों नहीं आ रहे हैं, इसकी रिपोर्ट अधिकारी उनके घर घर जाकर ले रहे हैं। यह भी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं कि इनमें कहीं वैसे शिक्षक तो शामिल नहीं हैं जिनका निधन हो चुका है या फिर वे सेवानिवृत्त हो चुके हैं। स्कूली शिक्षा विभाग ने अगले सप्ताह तक सभी जिलों से इस बाबत रिपोर्ट तलब की है। नवंबर के अंत में विभागीय समीक्षा में यह तथ्य सामने आए थे कि 248 शिक्षक स्कूल नहीं आ रहे हैं। विभाग के आंकड़ों के अनुसार वे सेवानिवृत्त भी नहीं हुए हैं। धनबाद के टुंडी में हाथियों ने मचाया उत्पात। झारखंड के धनबाद जिले के टुंडी में हाथियों ने सोमवार की सुबह जमकर उत्पात मचाया। हाथियों के झुंड ने एक घर को तोड़ डाला। इस क्रम में फसलों को भी रौंद दिया। यह घटना टुंडी थाना क्षेत्र के दोमुंडा गांव की है। दाऊ यादव का पूरा परिवार रफू चक्कर। अब पिता और बेटे को भी बनाया जाएगा आरोपी। ईडी अब दाऊ यादव के पिता और बेटे को भी आरोपी बनाने की तैयारी में है। ईडी को जांच में पता चला है कि दाऊ यादव पूरे परिवार के साथ फरार हैं। ऐसे में उसके पिता को स्वीटी पैलेस पर कब्जा जमाने और बेटे को सिंह वाहिनी नामक ट्रांसपोर्ट कंपनी में दाऊ का पैसा लगाने की वजह से अभियुक्त बनाया जाएगा। मालूम हो कि 1 दिसंबर को साहिबगंज में ईडी की टीम ने छापेमारी की थी। पहली बार जब दाऊ यादव को समन जारी किया गया था तो वह पूछताछ के लिए हाजिर हुआ था। इसके बाद से वह अंडरग्राउंड हो गया है। ईडी के अनुरोध पर पीएमएलए कोर्ट ने दाऊ यादव के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। ईडी को पता चला है कि वह सपरिवार फरार हो गया है। पूर्व में ईडी ने दाऊ यादव को 4 समन कर पूछताछ के लिए रांची बुलाया था। लगातार समन के बावजूद वह ईडी के दफ्तर नहीं आया। अंतिम बार वह 18 जुलाई को ईडी कार्यालय आया था। ईडी ने उसके मालवाहक जहाज को जब्त किया था जिसकी कीमत 30 करोड़ बताई गई थी। आरोप है कि दाऊ यादव अवैध तरीके से पत्थर व बालू को अपने मालवाहक जहाज से साहिबगंज से गंगा नदी के रास्ते बिहार और बंगाल भेजा करता था। वाहन प्रशिक्षण केंद्र के लिए कई जिलों में जमीन नहीं हुई चिन्हित। झारखंड के सभी जिले में व्यावसायिक वाहन चालन प्रशिक्षण केंद्र खोलना है, लेकिन अभी तक अधिकतर जिलों में जमीन की तलाश नहीं हो सकी है। जबकि 1 साल पहले ही विभाग ने जिलों के डीसी को पत्र लिखा था। विभाग ने एक बार फिर सभी जिलों के डीसी को पत्र लिख जमीन चिन्हित कर विभाग को सूचित करने का निर्देश दिया है। सिर्फ दुमका, गोड्डा, धनबाद व सरायकेला में ही जमीन चिन्हित की गई है। रांची में 2 केंद्र खोलने के लिए जमीन की तलाश जारी है। यहाँ इटकी प्रखंड में केंद्र खोला जाना था। इसके लिए जिला प्रशासन ने 3 एकड़ जमीन चिन्हित की थी। विभागीय स्तर पर टीम ने निरीक्षण भी किया था, लेकिन मामला ठंडे बस्ते में चला गया। खूंटी प्रशासन अवैध अफीम को लेकर सख्त। अब खेती करने वाले के खिलाफ होगी प्राथमिकी दर्ज। जिले में अवैध अफीम की खेती रुक नहीं रही है। स्थिति यह है कि पिछले 5 सालों से लगातार अफीम की खेती में बढ़ोतरी दर्ज किया जा रहा है। हालांकि खूंटी जिला प्रशासन अफीम की खेती के खिलाफ सख्त अभियान चलाने का निर्णय लिया है। अभियान के दौरान सिर्फ खेती नष्ट किया जाएगा, बल्कि खेती नहीं करने वालों को चिन्हित कर उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। जिले में अवैध अफीम की खेती पर लगाम लगाने को जिला प्रशासन की ओर से 3 बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सभी थाना प्रभारियों और अंचलाधिकारियों को बुलाया गया था। थाना प्रभारी और अंचलाधिकारी अपने अपने क्षेत्र में अफीम की खेती को चिन्हित करेंगे। इसके साथ ही अनुमंडल पदाधिकारी निगरानी करेंगे। किसी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लापरवाह पदाधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। रांची पुलिस लाइन में कार्यशाला। पासपोर्ट के पुलिस वेरिफिकेशन में होने वाली देरी पर चर्चा। देश भर में जहां पासपोर्ट के लिए पुलिस वेरिफिकेशन का औसत 10 से 15 दिनों का है, वहीं राजधानी रांची में इसका औसत 26 दिनों का है। जबकि पासपोर्ट के लिए पुलिस वेरिफिकेशन के लिए 21 दिनों का समय दिया गया है। हालांकि इस समय को अब कम किया जा रहा है। 15 दिनों के भीतर ही पुलिस वेरिफिकेशन का समय दिया गया है ताकि लोगों को कम परेशानी का सामना करना पड़े। इसे लेकर पासपोर्ट में पुलिस वेरिफिकेशन के लिए एक कार्यशाला का आयोजन रांची पुलिस लाइन में किया गया। पासपोर्ट विदेश जाने के लिए दिया गया वो दस्तावेज है जिसमें सरकार के द्वारा किसी को विदेश जाने की परमिशन दी जाती है।
रांची में झाड़ियों में मिला नाबालिग का शव, एक बार ग्रामीणों ने सिंदूर लगाए भी देखा था। टाटीझरिया थाना अंतर्गत मायापुर के कांदा पहरी जंगल में झाड़ियों के पास एक लड़की का शव बरामद हुआ है, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। लड़की की पहचान 17 साल की फूलमती कुमारी के रूप में हुई है। यह मृतका अपनी मां के साथ रहती थी। पिता काम के सिलसिले में पुणे चले गए, भाई भी बाहर ही काम करता है, भाभी मायके में रहती है। फूलमती की मां ने पुलिस को बताया कि वह किसी लड़की से फोन पर हर वक्त बात करती थी, लेकिन कुछ बताती नहीं थी। ग्रामीणों का कहना है कि एक दिन उसे सिंदूर लगाकर घर आते देखा गया था। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।